तीन नहीं, तीन है पर स्वतः तीन नहीं, हम एक ही समझिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अत्रि मुनि बोले महाराज मैं तो संतान की कामना करता हूँ। तो तीनों ने हाँ तथास्तु कह दिया। फलस्वरूप तीनों ही बेटे बन करके आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा मुनि का, और भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय हो। दत्तात्रेय मुनि, मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, मनु महाराज की अरे जिस भक्त को भी जिन भी भक्तों को माता जी का पूजन करना है, माता जी सभी के पास आ जाएंगे, है ना। माता जी सभी के पास आ जाएंगी, कथा भी विघ्न ना हो, है ना। और माता जी का आप सभी दर्शन भी कर लें, दर्शन भी कर लें, और इसी प्रकार माता जी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लें। माता जी सभी के पास आ जाएंगे और आप सभी लोग दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, और दर्शन करते करते आगे की कथा को भी श्रवण करें। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी महाराज, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 बेटियां हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी, और उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण का ऋषि रूप में प्रकट हुए। आज भी ये बद्रीनाथ में विराजमान है। स्वाहा नामक एक बेटी अग्निदेव को ब्याही गई, और सुधा नाम की एक बेटी पितरों को ब्याही गई। एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही गई, जिनका नाम सती देवी है। शिवपत्नी सती के कोई संतत नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को अपमान किया, जिसे देवी सती सह न सकी, और माता सती ने अपना शरीर ही यज्ञ में त्याग दिया। विदुर जी ने चौंक करके मैत्रेय मुनि से पूछा, भगवान आश्चर्य होता है, भगवान भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव के हैं, साक्षात करुणा अवतार हैं, दया मूर्ति हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याण। ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव को भला दक्ष ने देश क्यों दिया, और इतना देश किया कि जिसके फलस्वरूप माता सती को शरीर त्यागना पड़ा। कृपया करके इसका कारण बतलाने का प्रयास करिए। भगवान शंकर और माता पार्वती, माता सती एक बार भगवान शंकर को खबर हुई कि दक्ष, जो कि भगवान शिव के ससुर जी हैं, उनके यहाँ पर विशाल भारी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। सभी को बुलाया जा रहा है, सभी को बुलाया गया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। सभी लोग श्रोता बनने का प्रयास करिए भक्तों, नहीं तो आइए फिर आरती की ओर बढ़ते हैं। आरती की ओर बढ़े हैं, और कल से जो झांकी है वो यजमान परिवार बंद रहेगी, है ना, क्योंकि बड़ा डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों ने झांकी में चल के। भगवान शंकर के ससुर कौन है? कौन है भगवान शंकर के ससुर? राजा दक्ष। एक बार दक्ष के द्वार पर बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया गया। सभी को नाथ रिश्तेदारों को बुलाया गया, पर भगवान शंकर को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया।
सुबह से ही बड़े बड़े विमान, बड़े बड़े पार्षद सब यज्ञ में पहुंच रहे थे दक्ष जी के यहां, पर सबको जाता देख करके माता सती कहती हैं कि जरूर कुछ ना कुछ मेरे पिताजी के घर यज्ञ अनुष्ठान हो रहा होगा। तभी सुबह से मेरे मायके के और ही सुबह से ही जो है विमान जा रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा संत ऋषिगण पहुंच रहे हैं। इसी बहाने हमें भी मायके जाने को मिलेगा। जब किसी माता को मायके जाने की चर्चा आती है ना, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। किसी को भी हो, वो सोचती ही रहती है कि मायके में कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो और हमें बुलाया जाए, ससुराल से कुछ दिन के लिए छुट्टी मिले। उसी प्रकार माता सती भी बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि मेरे पिताजी के आंगन में इतना सुंदर यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो निश्चित तौर से हमें भी बुलाया गया होगा। इतना माता भगवती सोच ही रही थी कि वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने भगवान शंकर से कहा, अरे भगवान, आपके ससुराल में बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और क्या आपको नहीं बुलाया गया? भगवान शंकर ने, माता पार्वती ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है भगवान, कार्ड भेजा होगा, पहुंच नहीं पाया, व्हाट्सएप किया होगा, नेट पैक खत्म हो गया होगा और इस कारण से, और बेटी को पिता के यज्ञ अनुष्ठान में बुलाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हो सकता है भेजा हो, नेट पैक डलाएंगे, मैसेज आ जाएगा, तब चले जाएंगे। माता पार्वती सती कह रही, भाई नहीं पहुंच पाया अभी, पर आप शंकर जी से इस विषय की चर्चा क्यों कर रहे हैं? भगवान शंकर क्रोधित हो गए। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैं और आप दोनों जो है पिताजी के घर चलना चाहिए। वहां बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया गया है, जहां पर सभी देवों का स्थान बनाया गया है और आप तो फिर भी आपके वो ससुर जी हैं, और अगर पिता से गलती हो जाए तो पुत्र को माफ कर देना चाहिए। चलिए हम सभी भी उस यज्ञ में पहुंचते हैं। भगवान शंकर ने कहा, नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया और मैं अपमान से किसी के द्वार पर नहीं जाता। बड़ा समझाया माता पार्वती को भी कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पर माता सती नहीं मानी और वो मायके की ओर चल दी। जो ही मायके की ओर चली, भगवान शंकर ने कहा था कि जिस घर में, और आप लोग विवाह में भी सुनते होंगे, जब विवाह होता है तो 7 और 5 वचन कहे जाते हैं, जिन 7-5 वचनों में कहा जाता है कन्या को कि जब तक तुम्हारे पिता के घर से बुलाने के लिए तुम्हारे पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन ना आए, कोई संदेशा ना आए, तो बिना बुलाए पति का घर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। माता सती ने गलत किया, भगवान शंकर की बात को काट करके मायके की ओर प्रस्थान करी है। और जो ही माता सती अपने मायके पर प्रवेश करती हैं, मायके के द्वार पर प्रवेश करती हैं, तो क्या देखती हैं कि पिताजी ने देख करके भी माता को अनदेखा कर दिया, और जो ही माता जी घर में प्रवेश करी तो माँ ने भी उनसे बात नहीं की और उनकी जो बहनें थी उन्होंने भी उनसे बात नहीं की। अब माता ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, यज्ञ अनुष्ठान का समय है, कहीं ना कहीं सब बिजी होंगे, नहीं मिल पा रहे हैं, क्या बात है। पर जब माता ने जाकर के यज्ञ स्थान में देखा तो यज्ञ स्थान में ब्रह्मा, विष्णु, राहु, केतु, शनि, नवग्रह सबका स्थान था, पर भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं था। माता सती क्रोधित में क्रोध भराया, पिताजी से पूछा, पिताजी मेरे स्वामी से क्या नाराजगी है कि ना तो आपने उन्हें बुलाया, ना ही आपने उन्हें आमंत्रित किया और ना ही आपने उनका यज्ञ में स्थान दिया। भगवान शंकर को पता चला कि उनकी अर्धांगिनी माता सती को अत्याधिक दुख जो है वो मायके में प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव ने माता पार्वती के पीछे सभी दूतों को भेज दिया,
सभी दूतों को भेजा और दूत जाते ही पीछा करते करते माता सती जी का पीछा करते करते यज्ञ स्थान पर पहुंचे हैं। और यज्ञ स्थान पर जो ही भगवान दक्षक जी से माता सती ने कहा कि आपने मेरे स्वामी का स्थान नहीं बनाया, तो क्या कहते हैं दक्षक जी कि अरे वो भूतों की टोली साथ में रखने वाला, भस्म धारण करने वाला, सर से गंगा को बहाने वाला, जटा को धारण करने वाला वो बाबा, मैं उसको कैसे निमंत्रण दे सकता हूं? वो मरकट लोचन, बहुत शब्दों का प्रयोग किया, कहा वो मरकट लोचन, मैंने तो उसको अपनी पुत्री का हाथ दे करके भी अच्छा नहीं किया, तुम कहती हो मैं उसे स्थान दूं? ये जैसे ये बातों को भगवान शिव के गणों ने सुना, बड़ा भारी युद्ध मच गया, युद्ध विध्वंस कर दिया। भगवान शंकर को पता चला, नारद जी के द्वारा आकाशवाणी हुई, भगवान शंकर को पता चला, भगवान शंकर भी दौड़े 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 वहां पर गए और बड़ा जो भारी संग्राम चल रहा था, तो उसमें माता सती ने जब कहा कि पिताजी अगर आपने मेरे परमेश्वर को नहीं बुलाया तो मैं अपनी देह को इसी यज्ञ में नष्ट कर दूंगी और जिसका प्रायश्चित आपको भुगतना पड़ेगा। भगवान शंकर ने, क्योंकि भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। भगवान माता कहना चाह रही हैं कि पिताजी आपने नहीं बुलाया कोई बात नहीं है, पर रहीमन धागा प्रेम का, आप प्रेम से उनका स्थान भी अगर दे दिए होते तो भी वो इस चीज को मान लिए होते और ये बड़ा भारी युद्ध ना होता। भगवान शंकर ने आदेश किया कि जाकर के पूरे युद्ध को विध्वंस कर दो, युद्ध को समाप्त कर दो। सभी गण वहां पर पहुंचे हैं और यज्ञ को नष्ट किया है। भगवान शंकर वहां पर पहुंचे हैं और दक्षक जी को ज्यादा वो मैं कहते रहते थे, तो भगवान शंकर ने सभी को दंड दिया है और अंत में दक्षक जी का सर जो है उसे अपने शस्त्र द्वारा अलग करके बकरे का सर प्रदान किया है। तो आपने देखा होगा फोटो में जो बकरे का सर लगा होता है, राम दरबार में देखेंगे तो उसमें भी लगा रहता है। तो दक्षक प्रजापति को ही भगवान शंकर ने जो है बकरे का सर जो है, क्योंकि वो मैं कहते थे, तो उनके बकरे का सर जो है वो प्रदान किया है। और उसी यज्ञ में माता सती जो है वो अग्नि में अपने आप को नष्ट करके पति के प्राप्ति के लिए सती हुई हैं और पूर्व जन्म में उन्होंने ही कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर के साथ पुनः जब यज्ञ में उन्होंने अपने देह को त्यागा तो भगवती ने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, हे मेरे आराध्य, हे मेरे परमेश्वर, सातों जन्मों पर मैं ही आपको वर्ण करूं और आप मेरा वर्ण करें। पूर्व जन्म पर भगवान शंकर से माता पार्वती जी के रूप में विवाह हुआ है। माता सती ने पति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर के सम्मान में सती हुई है। तभी से कहा जाता है, बहुत सारी कथाएं आती हैं कि पति के साथ ही पत्नी जो है वो सती हो गई, पर आज के समय पर ये पॉसिबल नहीं है। वो द्वापर की कथा है और त्रेता की कथा है ना। बोले भूत भावन शंकर भगवान की। और शंकर भगवान तब से फिर पुनः जब बकरे का सर जो है वो दक्षक जी को प्रदान किया गया और प्रार्थना की गई, क्षमा प्रार्थना की गई भगवान शंकर से कि कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर से सभी देवों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो कपूर के जैसे सुंदर हैं, कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं, संसार सारम, संसार का सार ही आप हैं, भुजगेंद्र हारम, अपनी भुजाओं में ही सभी को धारण करने वाले ऐसे परमात्मा को हम सभी भगवान शिव आपको प्रणाम करते हैं।
फिर पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ। तब से भगवान शिव को भी यज्ञ में स्थान दिया जाने लगा। आपने जहां पूजन किया है वहां पर मिट्टी के कलश में एक नारियल रखा होगा जिसको रुद्र कलश कहा गया है। वो रुद्र भगवान के रूप में वहां से यज्ञ से अलग उनको स्थान दिया गया है। वही भगवान शंकर का स्थान है। बोलिए शंकर भगवान की, देवादिदेव महादेव की। हम सभी ने मनु कन्याओं के अद्भुत कथा को श्रवण किया है बच्चों। अब आगे हम सभी कथा में प्रवेश कर रहे हैं और उसके पहले एक सूचना भी देना चाहूंगा कि कल ठीक शाम 6 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जो है वो मनाया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आजू बाजू आस पड़ोस दोस्त फ्रेंड सबको लेकर के आपको यहां पहुंचना है, क्योंकि किसी के घर में लल्ला का जन्म नहीं हो रहा है। कथा के पंडाल में लल्ला का जन्म हो रहा है और आप सभी इस कथा पंडाल को कल भर करके लल्ला के जन्मोत्सव को की खुशी को 4 गुना और बढ़ा देंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन कि कल अपने अपने साथ 2-2 लोगों को फ्री में लेकर के आइएगा, है ना आए हाथ पकड़ करके लाइएगा, पर लाइएगा जरूर। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप अपने साथ 2 लोगों को लेकर के आएंगे तो उनका आधा फल जो है ना वो आपको ही प्राप्त होगा। आधा फल जो है आपको ही प्राप्त होगा। इसलिए सभी लोग अपने दोस्त यार मित्र सभी को लेकर के आइए और कल यह पंडाल जो कि श्रीमद् भागवत कथा का की वाणी से ये पवित्र हुआ है, कल ये सायंकालीन 6 बजे नंद भवन बन जाएगा भक्तों। और तभी संभव हो पाएगा नंद भवन बनना जब आप सभी का सहयोग हम सभी आयोजक कर्ताओं को प्राप्त होगा। तो आप सभी कल अपने अपने मित्रों को साथियों को लेकर के कथा में पहुंचे और माखन मिश्री लेकर के पहुंचे। भगवान के साथ उत्सव मनाएं और भगवान को जो वस्त्र है ना, भाई किसी के यहां जब संतान होती है और चौक इत्यादि बनाया जाता है तो हम बड़े सज-धज करके जाते हैं, है ना। तो कल भगवान का जन्म है तो अब आगे आपकी इच्छा है कि जब इन व्यक्ति विशेष के जन्म में हम जब सज करके जाते हैं तो भगवान के में कैसे जाना चाहिए। मैं बताऊं कैसे आना है कि आप लोग समझ गए हैं। मैं बताऊं कैसे आना है? सुंदर सज करके आना है कि आप भगवान को ना देखो। कन्हैया जी जिस टोकरी में कन्हैया जी आए ना तो कन्हैया जी उठ करके इन भक्तों को देखे कि वाह वाह कितने सुंदर भक्त सज करके आए, कितने सुंदर बन करके कल आप सभी लोग तैयार होकर के आए और पीले वस्त्रों को धारण करके कल सभी अगर कथा में पहुंचेंगे तो और भी सुंदर यह जो उत्सव है वो होगा। और कल कन्हैया जी को सभी को दर्शन करने मिलेगा। सभी लोग कन्हैया जी के दर्शन आप लोग कर पाएंगे। जो उत्सव है वो शाम 6 बजे से प्रारंभ होगा। कथा लेट इसलिए हो जाती है क्योंकि आप लोग सब लेट आते हैं तो मेरा मन भी लेट लगता है और जब का कहते हैं कि मन बनता है तब की घड़ी का कांटा 7 पे पहुंच जाता है। तो जो ही यहाँ हनुमान चालीसा प्रारंभ होता है ना भक्तों, तो ही आप घर से निकलना प्रारंभ कर दिया करिए, जिससे जब तक यजमान परिवार भागवत जी का पूजन और आरती करेंगे जब तक आप लोग कथा पंडाल तक पहुंच जाएंगे। तो कल सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके कृष्ण जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर के
अपने जीवन को धन्य करेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आगे ध्रुव चरित्र की परम मंगलमयी कथा आती है भक्तों, और माता सती का पावन चरित्र श्री मैत्रेय मुनि जी ने विदुर जी को श्रवण कराया है। अब मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, मैंने आपको मनु महाराज की तीनों बेटियों के बारे में बतला दिया। अब जो दो बेटे हैं कि नहीं है बेटे? दो बेटे हैं कि नहीं? क्योंकि उस समय तो सरौता चल रहा था जब मैंने नाम गिनाया था, तो है कि नहीं है? दो बेटे हैं या नहीं है? बताइए, बताओ मेरी मां, है कि नहीं है? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? मैत्रेय मुनि जी से विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं। आपने तो तीन बेटियों के बारे में बता दिया, दो बेटे कौन कौन से? अरे बोली, जब आपने नहीं बताया तो हम कहां से बताएंगे? आपने तो अभी बेटियों की चर्चा की, बेटों की कहां की है? दो बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनमें से पहले उत्तानपाद का चरित्र और वंश श्रवण करते हैं हम सभी। तदुपरांत हम सिर्फ प्रियव्रत जी का चरित्र जो है उसको श्रवण करेंगे। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। दोनों रानियों से एक एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का बेटे उत्तम। विचार से हम ध्यान दें तो हम ही उत्तानपाद हैं। उत उद्धव पादो यशा सा उत्तानपादा, जिसके ऊपर पैर हो नीचे सिर हो वही उत्तानपाद है। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और परिचय पाते ही पुत्र को अंक में हृदय से लगा करके गोद में बैठाया है। परंतु जब सौतेली मां सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। अरे बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है, पर मेरी कोख से तो तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए दुर्बल थे मनोरथा, ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है। दोबारा कभी इस सिंहासन पर बैठने का साहस मत करना। ध्रुव जी ने कहा, माता जी, केवल मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तो अब ये बतलाइए कि इस सिंहासन पर बैठने के लिए मैं क्या करूं? सुरुचि बोली, एक ही उपाय है, सिंहासन पर तू बैठना ही चाहे तो पहले तपस्या कर। प्रभु प्रसन्न होकर के वर मांगने को कहें तो मांग लेना कि मेरा जन्म तो सुरुचि मां के पेट से हो, फिर इस शरीर को त्याग करके मेरा पुत्र बन करके पैदा होना, तब तुझे इस सिंहासन को में बैठने का अवसर प्राप्त होगा। इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। सुरुचि भक्त का तो अपमान कर ही रही है, साथ ही साथ भगवान का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि यहाँ सुरुचि अपने गर्व को भगवान से भी बड़ा बता रही है। पहले तपस्या करेगा तब भगवान मिलेंगे, और तब जब भगवान मिलेंगे तब तुझे मेरे गर्व में आने मिलेगा। इसका मतलब कि सुरुचि का गर्व भगवान से भी ऊपर है। ध्रुव जी महाराज तो इस अपमान को घुट करके पी करके रोते रोते घर को चले गए। जैसे सर्प को किसी ने डंडा मार दिया हो तो घायल सर्प जैसे फुकाता हुआ आगे बढ़ता है और सांस को लेता है और छोड़ता है, वैसे ही ध्रुव जी घर लौट आए। रोते हुए अपने बेटे को जब सुनीति मां ने देखा तो दौड़ करके अंक में ले लिया, हृदय में लगा लिया। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई है? किसने तुम्हारा अपमान किया? कंठ रुद्ध होने से ध्रुव जी कुछ कह नहीं पा रहे थे, और पर उनके साथियों ने पूरा वृतांत सुना दिया। बालकों का हृदय तो एकदम निष्कपट होता है, जैसा देखा वैसा ही सुना दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जैसी खिलती हुई लता
आग की ज्वालाओं से सुलझ कर मुरझा जाती है, ऐसे ही सुनीति माँ का खिला हुआ वह मुस्कुराता मुख कमल इस बात को सुनकर के सुलझ गया। पर उसने कहा कि तू अभागिन का पुत्र है, दुर्भाग्यनी की संतान है, तो क्या गलत कहा। माता जी कहती हैं कि अगर उसने मेरे पुत्र यानी तुझे ध्रुव अगर ऐसा कह भी दिया तो कौन सी बात गलत कही। मैं अपने को कब भाग्यशालिनी मानती हूँ, ये तो माता का बड़प्पन है जो माता ऐसा कह रही हैं कि मैं कब अपने को भाग्यशालिनी मानती हूँ। यदि मुझे अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत किया। तब श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं और तुलसीदास जी भी रामायण में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रकट हो मैं जाना। भगवान भक्तों से प्रेम से प्रकट हो सकता है, उसे किसी साधन और सुविधा की आवश्यकता नहीं है, और भगवान सर्वत्र है भक्तों। ध्रुव जी ने पूछा, अच्छा माँ अगर सब जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते। माता बोली, देख बेटा हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, पुष्प कण कण के पुष्प के कण कण में सुगंध है तो दिखाई कहाँ पड़ती है, दूध के कण कण में घृत है और दिखाई कहाँ पड़ता है। ध्रुव जी महाराज तो पर ध्रुव जी महाराज कहते हैं और तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अगर हरि को प्राप्त करना है तो संतों का आश्रय लेना होगा, संतों की संगति करना होगा, संतों का साथ करना होगा, तभी भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो पाएगी। ध्रुव जी महाराज परमात्मा को चारों ओर ढूंढ रहे थे कि अचानक देवर्षि नारद जी मिल गए। अरे बेटा इस जंगल में तू कहाँ जा रहा है। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुना दी। सारी घटना सुनकर के नारद जी मन ही मन मुस्कुराए। 5 साल का ये क्षत्रिय कुमार अपनी सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर के आज परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ा इसका परीक्षण करके देख लो कि इसका वैराग्य किस स्तर का है, क्योंकि संसार में प्रायः मरकट वैरागी ही ज्यादा होते हैं। और आजकल तो एक नियम बन गया है कि घर में हुई खटपट कि चल बाबा के मठ पर। सब लोग ये कहते ज्यादा परेशान किया तो मैं बाबा बैरागी बन जाऊंगा। आजकल यही हो रहा, घर में थोड़ा सा खटपट हो कि माता पिता कहते हैं ठीक है तुम बच्चा अपना परिवार संभालो, हम तो जाकर के कहीं बाबा के मठ पे रह लेते हैं। बेटा ये उम्र तुम्हारी अभी खेलने कूदने की है। इसी छोटी सी अवस्था में मान अपमान पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों को माता पिता सहजता से ही डांट देते हैं, इतना पर बुरा नहीं मानना चाहिए। जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो बेटा ध्रुव, उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें वन वन में सैकड़ों संत मिलेंगे जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक उपासना कर रखी है और आज तक एक झलक नहीं मिल पाई है, तो तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे। बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने उस बालक को दिया है। पर ध्रुव जी हाथ जोड़ करके बोले, सरकार कोई छलनी को लेकर के गैया दूध में बैठ जाए तो क्या दूध टिक पाएगा। उसी प्रकार आप अमृत जैसी वाणी दर्शा रहे हैं जो अद्भुत और दिव्य है, पर मेरा हृदय सौतेली माँ के वचनों के बाणों से इतना छिन्न भिन्न और घायल हो गया है, इतना छलनी हो गया है कि वह आपका अमृत मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहा है। प्रभु नारद जी बोले, बेटा अब मुझे विश्वास हो गया कि तुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं, और मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता। केवल एक ही मंत्र ऐसा है जिसके संकीर्तन किया जा सकता है, भजन किया जा सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक ऐसा मंत्र है भक्तों कि आप कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, बसते रहें और प्रभु को प्राप्त कर लें। 12 मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया। ध्यान की पूरी पद्धति विधिवत बतलाई और कहा कि बेटा अब यहाँ से सीधे तुम मथुरा चले जाओ। परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर के यमुना में स्नान करके भजन करो। गुरु
आज्ञा स्वीकार करके